नमस्कार दोस्तों, ढोल में पुल चैनल में आप सब मित्रों का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, हमारे तथाकथित धर्म ग्रंथों में ऐसी ऐसी अनाप शनाप बातें, बेतुकी बातें, बेसिर पैर की बातें, अवैज्ञानिक बातें और काल्पनिक बातें, मिथ्या बातें, अतर्क संगत बातें, जिनका कोई तर्क नहीं है, जिनका कोई आधार नहीं है दोस्तों, ऐसी भरी पड़ी हैं। और जात और वर्ण की तो बुराई भरी पड़ी है दोस्तों, ब्राह्मणों की महिमा भरी पड़ी है दोस्तों। इसके कारण जो है समाज में इनको पढ़ करके आज भी जो है जातिवाद, वर्णवाद और तमाम ये ऊंच नीच छुआछूत की भावना आज भी लोग फैला रहे हैं इन कथा कहानियों के आधार पर दोस्तों। और सचमुच जो है मनुस्मृति को जैसे बाबा साहब ने जलाया था, ऐसे ही इन धार्मिक ग्रंथों को जला देना चाहिए, जिनमें कि इस तरह की बकवास लिखी हुई हैं जो कि वर्ण व्यवस्था को, जातिवाद को, इनमें जो है नीच वर्ण वाले और फलाने वर्ण वाले और तमाम जो उनके प्रति ऐसी अपमानजनक बातें भरी पड़ी हैं दोस्तों। पढ़ करके बड़ा क्रोध आता है दोस्तों। ये मैं नहीं कहता, ये आप भी कहेंगे अगर आप इनको पढ़ेंगे तो। दोस्तों देखिए, महाभारत में जो है जैसे एक धार्मिक ग्रंथ बताते हैं, इसमें 80% में यही बातें सारी लिखी हुई हैं। ब्राह्मणों की महिमा, ब्राह्मणों को दान देना, तीर्थों की महिमा, ये करना वो करना, श्राद्ध करना, पितरों को खुश करना, देवलोक जाना, स्वर्गलोक की प्राप्ति, तमाम जो है दान। कोई ऐसी वस्तु नहीं है जिसमें कि ब्राह्मणों को दान नहीं दिया जाए दोस्तों। और आज के युग में इनकी कोई प्रासंगिकता नहीं है, लेकिन इनके आधार पर आज भी यही तमाम ऊंच नीच छुआछूत भरी पड़ी है दोस्तों। और ये जो है ब्राह्मणों ने जो है अपने को भी लिख दिया है, सच्चाई ये अपने के लिए भी लिख दी है कि इसमें देखते हैं, आपको पता नहीं होगा कि जो सतयुग में ब्राह्मण थे, जो सतयुग में जो राक्षस थे, वो ही कलयुग में ब्राह्मण हैं दोस्तों। उनके जो है राक्षसी कर्म हैं, ये जो है खुद इन्होंने लिख रखा है दोस्तों। तो इस तरह से चाहे वो ब्राह्मण हो, चाहे क्षत्रिय हो, चाहे वैश्य हो, चाहे शूद्र हो, शूद्रों की तो है ही सबसे ज़्यादा मिट्टी खराब जो है शूद्रों की कर रखी है। और सबसे ज़्यादा जो है इस तथाकथित धर्म के संरक्षक जो है ये शूद्र वर्ण ही बना हुआ है दोस्तों। आज तक इतना इनको जो है अपमानित किया गया है, निंदनीय बताया गया है, नीच बताया गया है, फिर भी पता नहीं क्यों इन्हीं ग्रंथों को पढ़ते हैं और इन्हीं के आधार पर ये मंदिरों में भगते फिरते हैं, इन जो काल्पनिक देवी देवताओं को पूजते फिरते हैं दोस्तों। देखिए, ये मेरी व्यथा नहीं है, ये अगर आप पढ़ेंगे तो सारे समाज की व्यथा हो सकती है कि देश को किस तरह से जाति वर्ण में बांटा गया, कैसी नफ़रत की आग फैलाई गई देश में, जिसके कारण ये देश जो युगों युगों गुलाम रहा दोस्तों। ये पढ़ने से मालूम होता है, चूँकि आप लोगों ने पढ़े नहीं है ये इनकी जो है ग्रंथ, तो आपको पता नहीं है। लेकिन मैं जो है प्रयास करता हूँ दोस्तों कि आप तक इन ग्रंथों की जो असलियत है, सच्चाई है, उससे आपको रूबरू करा सकूं दोस्तों। देखिए, सतयुग के ब्राह्मण राक्षस जो थे, जिनको के मारा गया देवताओं के द्वारा, और वही फिर ब्राह्मण बन गए, क्योंकि देवताओं ने मारा, किसी को राम ने मारा, किसी को कृष्ण ने मारा, किसी को विष्णु ने मारा, किसी को महादेव ने मारा, किसी को देवी ने मारा। वो सब राक्षस जो है कलयुग में ब्राह्मण हैं। तो दोस्तों, ये मैं नहीं कहता, ये देखिएगा श्रीमद् देवी भागवत है और ये गीता प्रेस गोरखपुर की है दोस्तों। और इसका मैं जो है स्क्रीनशॉट भी दूंगा। ये 413 पृष्ठ से मैं बताता हूं दोस्तों आपको। इसमें जो है जन्मेजय जी का और व्यास जी का संवाद है। और इसमें जन्मेजय जी की इच्छा है कि बताइए हर एक युग में कैसे कैसे हर एक के धर्म होते हैं, हर वर्ण के कैसे कैसे धर्म होते हैं। तो दोस्तों, ये भी मैं आपको बता दूं कि ये जो है ब्राह्मणों का धर्म अलग है, क्षत्रियों का धर्म रक्षा करना, ब्राह्मणों का धर्म यज्ञ करना, दान देना, तप करना, ये था। क्षत्रियों का कर्म था राज की रक्षा करना, देश की रक्षा करना, युद्ध में मरना, लड़ना, ये जो है। और वैश्यों का काम व्यापार करना, खेती करना, गाय चराना, गाय पालना, ये था। और शूद्रों का काम ऊपर वाले तीनों वर्णों की सेवा करना, ये धर्म थे दोस्तों। आज जैसे हिंदू धर्म कहते हैं या सनातन धर्म कहते हैं, ये ब्राह्मणों का ही धर्म है। हमारे जो धर्म हैं वो तो यही थे कि हमारा जैसे शूद्र वर्ण है तो हमारा काम सेवा करना था, वैश्य वर्ण है तो हमारा काम कृषि करना, गौपालन, और क्षत्रिय तो हमें देश की रक्षा करने के लिए अपनी जान भी देनी है, और ब्राह्मणों की और सारे वर्णों की रक्षा करनी है, दुश्मनों से करनी है और आंतरिक झगड़ों के कारण भी करनी है दोस्तों। झगड़े नहीं हो उसमें जो है सबकी रक्षा होती रही है, क्षत्रियों का काम था।
तो दोस्तों इस तरह से व्यास जी बताते हैं, जन्मेजय जी के शंका का समाधान करते हैं कि किस युग में किस तरह के लोग होते हैं दोस्तों। तो आइए सुनते हैं कि राजन, जो सतयुगी मानव इस जगत में जन्म पाते हैं, सतयुगी मानव इस जगत में जो जन्म पाते हैं वे बहुत से पवित्र कार्य करने के पश्चात पुनः देवलोक में ही चले जाते हैं। अब पता नहीं इनका देवलोक कहाँ बना हुआ है, देवलोक में ही चले जाते हैं। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एवं शूद्र सभी वर्ण के मानव अपने अपने धर्म में तत्पर रहकर इससे ज़्यादा कोई और काम नहीं कर सकते। विज्ञान नहीं पढ़ सकते, कोई और काम नहीं कर सकते, इंजीनियर, डॉक्टर, वकील नहीं बन सकते, वैज्ञानिक नहीं बन सकते। शूद्र वर्ण के लोग, वैश्य वर्ण के लोग, क्षत्रिय वर्ण के लोग, ब्राह्मण वर्ण के लोग अपने अपने वर्ण के धर्म में जो स्थित रहते हैं, अपने वर्ण के अपने अपने धर्म में तत्पर रहकर उत्तम कर्म के फलस्वरूप देवलोकों में स्थान पाते हैं। तभी देवलोक मिलता है जब अपने अपने वर्ण के बताए हुए हमने जो निर्धारित करते हैं उन्हीं को करते रहते हैं, वही धर्म है उनका, और उसी को करते रहें जिंदगी, तो देवलोक में स्थान पाते हैं। सत्य, दया, दान, अपनी ही स्त्री से प्रेम, किसी से भी द्वेष न रखना तथा संपूर्ण प्राणियों में समता का व्यवहार करना। अब ये समता का व्यवहार करना कहाँ से आ गया? ये तमाम बांट दिया, ऊंच नीच, छुआछूत, ऊंच नीच तमाम जो जातियाँ बना दी, वर्ण बना दिए, कहते हैं समता का व्यवहार करना। ये कहने की बात है, यही सत्ययुग के धर्म की साधारण परिभाषा है। सत्ययुग का धर्म ये देखिए बताया, इसके अनुसार आचरण करके प्राणी पुनः स्वर्ग में प्रस्थित हो जाते हैं। यहाँ तक के देखिए धोबी आदि नीच वर्ण वालों को भी धर्म पालन करने से स्वर्ग सुलभ हो जाता है। धोबी आदि और भी हैं धोबियों के साथ, धोबी आदि नीच वर्ण वालों। अब ये महाभारत है दोस्तों, और व्यास कहता है इस बात को। तो देखिए पहले कपड़े होते ही नहीं थे उस युग में, पहले कपड़े होते ही नहीं थे, धोने का काम ये पेशेगत जितनी भी जातियाँ हैं ये बुद्धकालीन हैं। बुद्ध के धर्म से, बुद्ध के समय से ही ये जातियाँ पेशेगत आधार पर बनी है, पहले वर्ण व्यवस्था है, और यही कहते हैं ये। तो ये जो है देखिएगा, ये कहते हैं कि यहाँ तक कि धोबी आदि नीच वर्ण वालों को, अब ये अपने ही भाइयों को नीच बताते हैं, नीच वर्ण वालों को भी धर्म पालन करने से स्वर्ग सुलभ हो जाता है। कौन सा धर्म? अपना पेशा, बस जो जिसका पेशा है वही करते रहो। राजन, त्रेता और द्वापर युग में भी इसी प्रकार की व्यवस्था होती है। त्रेता में और द्वापर युग में भी इसी प्रकार की व्यवस्था होती है। इस कल में प्राय सभी पापी मनुष्य जन्म पाते हैं। अब ये जो कलयुग चल रहा है इसमें हम सब पापी हैं, हमने पाप किए थे तो हम लोग सब कलयुग में पापी पैदा हुए, चाहे वो ब्राह्मण हो, चाहे क्षत्रिय हो, चाहे वैश्य हो, चाहे शूद्र हो। इनके लिए नरक ही ठौर है हमारे लिए। देखो दोस्तों, ये देश जो है यही नरक बना दिया है, इसी तरह के ये जो विधान बना दी है, ये सचमुच सही कहा है कि हम सब नरकवासी हैं। इस हिंदुस्तान को इन ग्रंथों ने, इन धर्मों ने जो है बिल्कुल नरक बना दिया है, और साक्षात जो है हम नरक में रह रहे हैं। इस तरह के जिस देश में भावनाएं हों कि भाई भाई में धर्म के नाम पर विवाद होता हो, ऊंच नीच की भावना हो, छुआछूत की भावना हो, तो वह देश नरक से भी बदतर है दोस्तों। ये नरक में तब तक रहते हैं जब तक दूसरा युग नहीं आता। अबे यार, दूसरा युग किसने देखा है? दूसरा युग आता, हम लोग तो नरक में ही वास कर रहे हैं। सभी लोग हम पापी थे पहले जन्म में, तो इस युग में जो है हमने जो है इस नरक में जन्म लिया है। इस देश को जो है नरक बना दिया है इन्हीं धर्मशास्त्रियों ने, ये ग्रंथों में इस तरह की बकवास लिख करके दोस्तों। कितने ही मानवों का आचरण भ्रष्ट हो जाने से कल में जन्म पाना अनिवार्य हो जाता है, और अपने कर्म के प्रभाव से उन्हें अनेक दुख भोगने पड़ते हैं। तो महाभाग जन्मेजय ने पूछा, किस युग में कैसा धर्म का स्वरूप है? इस संपूर्ण विषय को विशेष रूप से बताने की कृपा कीजिए। तो व्यास जी कहते हैं, नरसार्दूल सुनो, मैं इस विषय में तुम्हें एक दृष्टांत दे रहा हूँ। साधु पुरुषों के चित्त भी युग के प्रभाव से प्रभावित होकर भ्रम में पड़ जाते हैं। यह निश्चय है कि सत्ययुग में ब्राह्मण वेद के पूर्ण विद्वान थे, उनके द्वारा निरंतर भगवती जगदम्बा की आराधना होती थी। वेदों के समय में जगदम्बा थी ही नहीं, ये तो पुराने काल में स्थापना की गई हैं। वेद के समय में केवल वेदों का पाठ होता था। भगवती का दर्शन करने के लिए उनका मन सदा लालायित रहता था। गायत्री के ध्यान, प्राणायाम और जप में वे अपना सारा समय व्यतीत करते थे ब्राह्मण, और कोई काम ही नहीं था, बस इसी में ही जप तप ध्यान में ही अपना सारा समय व्यतीत करते थे, और इसी से ही अपना जो है गुजारा करते थे। माया बीज का जप करना, देखिए माया बीज का जप करते थे।
ये सारे काम उनके मायावी ही होते थे, इसीलिए उनका प्रधान कार्य था माया बीज का जप करना। प्रत्येक गांव में शक्ति मंदिर का उद्घाटन हो, इस विषय की उनके मन में बड़ी उत्सुकता रहती थी। सतयुग में प्रत्येक गांव में मंदिर होना चाहिए। प्राय सब लोग सत्य, दया और शौच से युक्त होकर अपना कार्य संपन्न करते थे, बहुत संपन्न करते थे। सतयुग में विष्णु ने जो है वृंदा का छल किया, भस्मासुर उसको मारा, जरा उसको, उसका जो पति था उसको मारा, और सरस्वती के साथ जो है दुराचार करना किया उसने, ब्रह्मा ने। और महादेव जी जो है, सतयुग की बात है ये, महादेव जी जो है मोहिनी बन गए विष्णु जी, और उनके पीछे भगते फिरे मोहित होकर के। कामदेव को भस्म किया, वो पीछे पड़ गया था, विष्णु ने मारा, महादेव जी के पीछे पड़ गया था। तो दोस्तों इस तरह की बातें हैं, ये जो लिखते हैं कि सतयुग में ये होता था वो होता था। सतयुग में इससे कलयुग से भी ज़्यादा बकवास होती थी। तत्व ज्ञान के पारगामी उन ब्राह्मणों द्वारा जो भी कर्म होता था उनमें सत्य, शौच और दया, ये तीनों गुण निहित रहते थे। सतयुग के क्षत्रियों का प्रधान कर्म था प्रजाओं का भरण पोषण करना। वैश्य लोग सदा खेती, व्यापार और गौ की सेवा में तत्पर रहते थे, जैसे कि वो व्यास जी जो है देखते थे सतयुग में, जो लाखों वर्षों का बताया जाता है। राजन उस पुण्यमय सतयुग के शूद्रों के मन में, शूद्रों की भी देखिए जानते थे कि सदा यही भावना रहती थी कि हम दूसरों की सेवा करें, यही भावना रहती थी। और कलयुग में नहीं रहती है। अब कलयुग में पढ़ लिख गए तो अब जो है देश की सेवा कर रहे हैं, ये किसी व्यक्ति विशेष की सेवा नहीं कर रहे। अब उस श्रेष्ठ युग में प्राय सभी वर्ण भगवती शक्ति जगदम्बा की पूजा करते थे। देखिए आज जो है विज्ञान की पूजा करते हैं, शिक्षा की पूजा करते हैं शूद्र जो है। धर्म की यही स्थिति त्रेता में भी रही, परंतु कुछ ह्रास हो गया था। हाँ बिल्कुल, त्रेता में जो है खूब स्त्रियों के साथ जो है नाक कान काटे और उनको जो है संहार किया, और शूद्र को तपस्या करते हुए शंभुक को मारा। ये त्रेता युग में होता था। और सतयुग की जो स्थिति थी वह द्वापर में विशेष रूप से कम हो गई। वहाँ भी महाभारत का युद्ध करा दिया व्यास जी आपने, तमाम मरे, लाखों मरे, तमाम जानवर मरे, आदमी मरे। वह द्वापर और में विशेष रूप से कम हो गई थी। राजन उस प्राचीन युगों में जो राक्षस समझे जाते थे, अब सुन लें दोस्तों, राजन उन प्राचीन युगों में, सतयुग, त्रेता, द्वापर में जो राक्षस समझे जाते थे या थे, वे कल में ब्राह्मण माने जाते हैं। कलयुग में वही ब्राह्मण माने जाते हैं। देखिए इसका मतलब राक्षस इज इक्वल टू ब्राह्मण, ब्राह्मण इज इक्वल टू राक्षस। इसके अनुसार मैं नहीं कह रहा, ये कहता है प्राचीन युगों से जो राक्षस समझे जाते थे वो कल में ब्राह्मण माने जाते हैं, क्योंकि अब के ब्राह्मण प्रायः पाखंड करने में तत्पर रहते हैं। इसका मतलब व्यास जी अभी थे जब ये पाखंड फैलाने लगे हैं अब के ब्राह्मण, और इनको सबको देख रहे हैं, तभी उन्होंने लिखा है। ये पहले नहीं लिखा द्वापर में, ये अभी कलयुग में ही लिखा है। क्या लिखा है? व्यास जी के नाम से लिखा है ये, क्योंकि अब के ब्राह्मण प्राय पाखंड करने में तत्पर रहते हैं। देखिए अब पाखंड फैलाते रहते हैं अब के ब्राह्मण, और दूसरों को ठगना, झूठ बोलना और वैदिक धर्म कर्मों से अलग रहना कलयुगी ब्राह्मणों का स्वाभाविक गुण बन गया है। ये व्यास जी कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा हूँ दोस्तों, ये आप पढ़ लीजिए। सब पाखंड फैला रहे हैं, झूठी बातें करते हैं, लोगों को ठग रहे हैं, वैदिक धर्म कर्मों से अलग हैं। ये कलयुगी ब्राह्मणों का स्वाभाविक गुण बन गया है। क्यों? कि ये सतयुग, त्रेता, द्वापर युग के राक्षस हैं। वे कभी वेद नहीं पढ़ते, शूद्रों की सेवा में तत्पर रहते हैं। देखिए सेवा करने लगे हैं शूद्रों की, उनकी भी कथा भागवत कहने लगे हैं, उनके यहाँ भी भोजन करने लगे हैं, दान दक्षिणा लेने लगे हैं। ये जो है इस तरह से राक्षस हो गए हैं, शूद्रों की सेवा में तत्पर रहते हैं। दंभ करने वाले लोग कलयुग में चतुर कहलाते हैं। जो घमंडी हैं, अभिमानी हैं, वो आजकल यानी कलयुग में चतुर कहलाते हैं। ब्राह्मणों में अभिमान भरा रहता है, ये मैं नहीं कह रहा, ब्राह्मणों में अभिमान रहता था। श्रीमद् देवी भागवत कथा कह रही है दोस्तों, ये पुराण कह रहा है कि ब्राह्मणों में अभिमान भरा रहता है। अनेक प्रकार के असत धर्मों के प्रचार करने वाले, असत यानी मिथ्या, झूठे धर्मों का प्रचार करने वाले कितने ही ब्राह्मणों का ऐसा स्वभाव बन गया है, जो यूट्यूब पर जो कथा कहानियाँ कह के, पंडाल लगा करके यही बकवास करते रहते हैं। वो सही कह रहे हैं, इतने ब्राह्मणों का स्वभाव बन गया है जो वेदों की निंदा करते हैं,
जानते ही नहीं वेद, देखे नहीं वेद, क्या होते हैं वेद, फिर भी ब्राह्मण वेदाध्ययन करने वाले बड़े वेद पाठी वेदज्ञ ब्राह्मण बनते हैं अपने आप को। उनके मन में क्रूरता भरी रहती है, वे धर्म का कभी पालन नहीं करते और व्यर्थ वाद विवाद में लगे रहते हैं। जो जरा सी भी उनकी बुराई कर दे, बस उसी से ही हाथापाई पे, युद्ध करने पे, मरने मारने पे उतारू हो जाते हैं। उनकी गप कहानियों को, उनकी जो लबड़ जबड़ है कथा कहानियों में सुनाते रहते हैं, उसको ताली बजा बजा के वाह वाह करते रहो, उनकी जय जयकार करते रहो, तब तो खुश हैं। अन्यथा उनसे आपने कह दिया कि ये महाराज जी क्या बकवास कर रहे हो, क्या ये गप पोथी पढ़ा रहे हो, सुना रहे हो, तो लड़ने मरने मारने पर तो उतारू हो जाते हैं। तो वो सही कह रहे हैं, वे धर्म का कभी पालन नहीं करते और व्यर्थ वाद विवाद में लगे रहते हैं। राजन, जैसे जैसे कल की वृद्धि होती है वैसे वैसे ही सत्य मूलक धर्म का अभाव होता चला जाता है। यहाँ तक आते आते तो धर्म नष्ट ही हो जाता है। क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र भी इसी प्रकार से अधार्मिक हो जाते हैं। अब इनके कर्मों को देख देख करके ये झूठ साँच यही बकते हैं तो सभी हो जाएंगे अधार्मिक। फिर ऐसे धर्म से फ़ायदा ही क्या, जिससे जाति पाति, ऊंच नीच, छुआछूत, तमाम जो है ठगी, प्रपंच, पाखंड, अंधविश्वास फैलता हो। तो क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र सब पढ़े लिखे होंगे तो क्यों इनकी बातों में आएंगे, क्यों इनकी बातों से धार्मिक बनेंगे। धार्मिक बनेंगे जो मतलब अच्छी चीज़ें हैं, वैज्ञानिक चीज़ें हैं, जिससे समाज में समरसता पैदा होती हो, उससे उस धर्म को मानेंगे। धर्म क्या है? भाईचारा है, मानवता है, सबसे बड़ा धर्म है। मनुष्य मनुष्य की सेवा करे, सभी जीवों पर दया करे, सभी जीवों को जो है प्यार करे और सभी जीवों की सेवा करे, किसी की हिंसा न करे, मन से, वाणी से, वचन से किसी की हिंसा न करे, ये सबसे बड़ा धर्म है। अपने माँ बाप की सेवा करे, अपने बच्चों को पाले पढ़ाए खूब, उनको जो है उच्च शिक्षा दे, तो यही हमारा धर्म है दोस्तों, सबसे बड़ा मानव धर्म है। तो क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र समझदार होंगे कलयुग में, सब पढ़ लिख रहे हैं, विज्ञान का युग है, शिक्षा का युग है, तो अब अपने आप ही धार्मिक हो जाएंगे। ऐसे धर्म कर्मों से फ़ायदा क्या है, जो जाति वर्ण की व्यवस्था दे करके इस कर्म के सिवाय कुछ और मत करो आप। यही दशा कलयुग में इतर वर्णों की भी है। पाप करने और झूठ बोलने में किसी की कोई हिचक नहीं रहती। अब पाप इतना नहीं होता है जितना सतयुग में होता था, त्रेता और द्वापर में होता था। बहुत भीषण संहार होते थे, बहुत युद्ध होते थे, बहुत रेप होते थे, बलात्कार होते थे। कलयुग में संविधान का राज है। आज हमारे देश में संविधान का राज है, न्याय का राज है। अब कोर्ट कचहरी में जज और वकील जो है कानून की किताब पढ़ा के न्याय करते हैं, अपराधियों को सजा देते हैं। राजन, शूद्र के धर्म से संबंध रखने वाले कलयुगी ब्राह्मण सदा प्रतिग्रह लेने में, शूद्रों के धर्म से, अब देखिए शूद्रों के धर्म से संबंध आ गया सेवा का। जो सेवा करते हैं, शूद्रों के यहाँ भी कथा भागवत पढ़ते हैं, शूद्र के धर्म से संबंध रखने वाले, इसलिए शूद्रों का धर्म अलग है। ये नहीं है कि आप कह लो कि हमारा हिंदू धर्म है कि सना, शूद्रों का धर्म है सेवा करना। इस बात को नोट कर लीजिए, शूद्र के धर्म से संबंध रखने वाले कलयुगी ब्राह्मण, वो कलयुगी ब्राह्मण हैं जो शूद्र के धर्म से यानी सेवा भाव से संबंध रखते हैं। ब्राह्मण सदा प्रतिग्रह लेने में, दान लेने में तत्पर रहेंगे। कल के अधिक समय व्यतीत हो जाने पर स्त्रियों में, अब स्त्रियों पे आ गए, देखिए कलयुग में अधिक समय व्यतीत हो जाने पर स्त्रियों में स्वेच्छाचार बढ़ जाएगा। स्वेच्छाचार बढ़ जाएगा। सतयुग में नहीं था स्वेच्छाचार, द्वापर में नहीं था स्वेच्छाचार, त्रेता में नहीं था स्वेच्छाचार। इंद्र जो है जाकर के गौतम ऋषि की पत्नी से दुराचार करता है, व्यभिचार करता है, तब नहीं था। जो काम, लोभ और मोह में रची पची रहेंगी स्त्रियां, जो काम, क्रोध और लोभ में रची पची रहेंगी और उनका स्वेच्छाचार बढ़ जाएगा। नीच स्वभाव वाली ये स्त्रियां झूठी और फूहड़ बातें बका करेंगी, उन्हें निरंतर क्लेश भोगने पड़ेंगे। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ऐसी कुछ नहीं है। आज की स्त्रियां बहुत विद्वान हैं, पढ़ी लिखी हैं और तमाम सारे वो काम कर रही हैं जो मनुष्य नहीं कर पाते हैं, वो काम कर रही हैं। अपने पति से वंचना करने वाली कलयुगी स्त्रियों के मुख से धर्म की बड़ी बड़ी ऊंची ऊंची बातें निकलेंगी। क्यों नहीं निकलेंगी? जब पढ़ जाएंगी तो सच्चे धर्म की बातें करेंगी, मानव धर्म की बातें करेंगी, और जैसे आप व्यास गद्दी कहते हो उस पर बैठ करके ज्ञान देंगी, उपदेश देंगी। स्त्रियों को पूरी छूट है आज के युग में। आपने जो है पढ़ाई से वंचित कर दिया शूद्रों को, स्त्रियों को, क्षत्रियों को, वैश्यों, आप तक ही सीमित रही, मोनोपोली आपने चलाई। मुख से धर्म की बड़ी बड़ी ऊंची बातें स्त्रियों के से निकलेंगी। कलयुग की दुराचरणी स्त्रियों के ये लक्षण हैं।
राजन, खान पान शुद्ध होने से चित्त की शुद्धि होती है। चित्त शुद्ध होने पर धर्म का विकास होना अनिवार्य है। जब सदाचार में संकरता आ जाती है तब इस दोष से धर्म भी संकर हो जाता है, और जब धर्म संकर हो गया तब वर्ण संकर की उत्पत्ति बिल्कुल निश्चित है। ये वर्ण संकरों की बात बड़ी कही है। अंतरजाति विवाह होते थे, तब भी होते थे और अब भी होते हैं। श्री कृष्ण जी ने तमाम विवाह जो है अंतरजातीय ही किए थे, अपने रिश्तेदारों में ही किए थे। दोस्तों, अंतरजातीय विवाह पहले भी होते थे। शिव जी का भी विवाह अंतरजातीय था, राम जी का भी विवाह अंतरजातीय था, उनके पिताजी का भी विवाह अंतरजातीय था। ये सब के विवाह जो है अंतरजातीय होते थे और वर्ण संकर ही पैदा हुए हैं। चाहे महाभारत में देख लो, किसी राजा के सबके जो है वर्ण संकर ही पैदा हुए हैं ये सब। तब वर्ण संकर की उत्पत्ति बिल्कुल निश्चित है। कलयुग में वर्ण संकर इतने नहीं हैं जितने पहले हो चुके हैं। संपूर्ण धर्मों से ही कलयुग में इसी प्रकार के प्राणी होते हैं। कल का यह स्वभाव ही है। राजेंद्र, इस कल के स्वभाव से प्रभावित निरंतर पाप करने वाले मनुष्यों का साधारण उपाय से प्रायश्चित भी नहीं हो सकता। पहले तो प्रायश्चित भी हो जाते थे, अब तो ऐसे कर्म हैं कि इन लोगों के जो इतने पाप हैं कि प्रायश्चित भी नहीं होता किसी तरह से। तो दोस्तों, इस तरह की बात जो है आपने इसमें पढ़ी 6ठा स्कंद में, और आपसे यह अनुरोध करूंगा कि आप बताएं कि आपको ये प्रसंग कैसे लगते हैं दोस्तों। और इन धार्मिक तथाकथित धार्मिक ग्रंथों में जो इस तरह की बातें लिखी हुई हैं, इनको पढ़ कर के बहुत वेदना होती है कि इनको धार्मिक ग्रंथ बताया जाता है, और आज भी समाज में ये ऊंच नीच, छुआछूत और तमाम भेदभाव फैला करके अंधविश्वास और पाखंड फैलाया जाता है। दोस्तों, ये विचारण भी प्रश्न है और इससे देश का बहुत नुकसान हुआ है, और अगर ये आगे चलते रहे तो आगे भी नुकसान होता रहेगा। अतः मैं ये चाहता हूँ कि ये जो है प्रकाशन इनके बंद हो जाने चाहिए, क्योंकि अब इनकी कोई प्रासंगिकता नहीं है और इनके आधार पर जो है लोग आज भी बिजनेस कर रहे हैं। दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही। दोस्तों, आप अच्छे कमेंट करते हैं, आपके लिए बहुत बहुत हृदय से आभार दोस्तों। और मुझे समय मिलता है तो मैं आपको जवाब भी देता हूं दोस्तों। अपनी प्रतिक्रिया आप भी व्यक्त करते रहें, मैं भी आपको जवाब देता रहूँगा दोस्तों। आज के लिए इतना ही। सुनने के लिए और सहयोग के लिए आप सबका विशेष आभार। नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।